आतंक के खिलाफ हाई अलर्ट पर वायुसेना। समंदर से आसमान तक एक्टिव हुई आर्मी। आसमान में गरजते रहे लड़ाकू विमान। टेरर फैक्ट्री पर भारतीय सुरक्षा बल की नजर। पहलगाम में हमला, देश मांग रहा है बदला। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, खून का बदला, खून चलेंगे, खून का बदला, खून चलेंगे। पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक एक पल भारी है। हर घंटे हर घड़ी पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भारतीय मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने देश को बेहिसाब सख्त दिए। और हर एक जख्म का हिसाब इस वक्त देश मांग रहा है। यही वजह है कि देश की सेना इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पीओके में एलओसी के नजदीक 42 टेरर लॉन्च पैड पूरी तरह एक्टिव हैं। इनमें 110 से 130 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। सिर्फ कश्मीर घाटी में 75 आतंकी एक्टिव हैं, जबकि राजौरी में इनकी तादाद करीब 65 के आसपास है। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारतीय सेना हर 5वें दिन एक आतंकी को ढेर कर रही है। इस साल अब तक 70 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 43 विदेशी थे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 17 आतंकी घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराए गए, जबकि 26 आतंकी मुठभेड़ के दौरान ढेर किए गए। जम्मू के 5 जिलों जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा और राजौरी में 42 विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। घाटी की बात करें तो बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में से बारामूला में सबसे ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। बारामूला में सबसे ज्यादा आतंकी उरी सेक्टर के सबूरा नाला इलाके में मारे गए, जबकि कुछ बारामूला के चकटप्पर और हांदीपोरा इलाके में मारे गए। देश के सुरक्षा बल की चौकसी के बावजूद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। और जब आतंकी अपने मकसद में नाकामयाब होते हैं तो पहलगाम जैसी कायराना वारदात को अंजाम देकर पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करते हैं। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी चौकियों पर लगातार फायरिंग की जा रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर भारतीय सेना के निशाने पर वो आतंकी कैंप हैं जिन्हें दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान से खाद्य पानी मिलता है। भारत के एक्शन का रिएक्शन अब पाकिस्तान से आने लगा है। पाकिस्तान और उसकी टेरर फैक्ट्री से आतंकी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। ये दहशत इस कदर है कि आतंकी कैंपों को खाली कराया जा रहा है और रातों रात आतंकियों को विशेष विमान के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। एलओसी पर हड़कंप मचा है। पीओके में दहशत है। बहावलपुर से लाहौर तक भगदड़। पीएम मोदी ने जब से पहलगाम हमले के भयानक बदले का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान में भगदड़ मची। टेरर फैक्ट्री चलाने वालों से लेकर मौत का सामान बेचने वालों तक में दहशत है। और ये डर अब इस कदर है कि बहावलपुर से लाहौर तक हड़कंप मचा है।
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत के एक्शन से डरे हुए आतंकी अब अपने लॉन्च पैड खाली कर रहे हैं। सबूत बताते हैं कि बीते 24 घंटे के अंदर जैश के कई ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर खाली कराए गए। बहावलपुर मुख्यालय को भी खाली कराया गया। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के सभी कमांडर्स को सेफ हाउस भेजा गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके से भी ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिया गया है। पुंछ एलओसी पर जितने ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड हैं, वहां से आतंकियों को वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने जिन लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर के बेहद नजदीक शिफ्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान की सेना की मदद से बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वायुसेना का C-130 विमान लाहौर से लश्कर के आतंकियों को निकालने के मिशन में जुटा है। ये भगदड़ इसलिए मची है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत पीओके में ही कार्रवाई करेगा, यानी उस जगह जहां दोनों देश अपना दावा करते हैं। यही वजह है कि डरा सहमा पाकिस्तान अपनी टेरर ब्रिगेड को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात की दहशत सता रही है कि पीएम मोदी के चेतावनी के बाद अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के राशन पर पलने वाले